Fine. Okay, this is a lecture 5, and we are going to start, the lecture number 5, online preparatory classes. So here is a slide. We have already, uh, learned the number theory, operation on number, and yesterday we have studied that factor and multiples. आज हम करेंगे LCM and LCF and their relationship. तो इसमें हम NCM भी करेंगे, LCF भी करेंगे, उसमें रिलेशनशिप भी करेंगे, और जो वर्ड प्रॉब्लम है जो फ्रीक्वेंटली जो अक्सर टेस्ट में आते हैं तो उनको भी कवर करेंगे। यस, एलसीएम का क्या मकसद है? सिंपल मैंने डेफिनेशन को फाइंड किया है कि प्रोडक्ट ऑफ कॉमन नंबर्स। जब हम किसी भी दो नंबर्स की फैक्टराइजेशन करते हैं, उनके प्रोडक्ट जो नंबर्स मिलते हैं, जो कॉमन नंबर्स, जो फैक्टर्स मिलते हैं, तो हम उनको क्या करते हैं? ओके, अब मैंने ज्वाइन कर दिया तमाम को, तमाम ज्वाइन कर सकते हैं। राइट, एडमिट कर दिया मैंने तमाम को, एडमिट ऑल। ओके, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, एलसीएम का फुल फॉर्म है लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। इसका मकसद है कि जो प्रोडक्ट होती है वो कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर्स की। तो कैसे? यहाँ पे एग्जांपल है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे एग्जांपल है एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। हमने अब एलसीएम मालूम करनी है किसकी? 18 और 12 की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है? इनकी फैक्टराइजेशन मालूम करनी है। मैंने बताया कि हम एलसीएम तब मालूम होती है, पहले हम क्या करते हैं? उनकी फैक्टराइजेशन करते हैं। जैसे ही फैक्टराइजेशन हमें फैक्टराइजेशन के बाद हमें जो फैक्टर्स मिलते हैं, उन फैक्टर्स को कॉमन और नॉन कॉमन को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एलसीएम कहलाती है। तो आइए चलते हैं, इसको देखते हैं। यहाँ पे नंबर्स हैं हमारे पास 12 हैं। अच्छा, 12 और 18 की हम फैक्टराइजेशन मालूम करेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों पर जो है सेम टेबल लगनी चाहिए। 2 की टेबल यहाँ पे लगेगी कितनी मरतबा? यहाँ पे 6 मरतबा लगेगी, और यहाँ पे 9 मरतबा लगेगी। अब यहाँ पे देखें, 6 भी है, 9 भी है, लेकिन हमने 2 की टेबल लगानी है, तो 2 की टेबल 6 पे जा रही है तो 6 पर 3 मरतबा लगेगी, और 9 को हम सेम रखेंगे। फिर हमने दोनों को देखना है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है, तो अब दोनों पर जो है सेम टेबल जा सकती है, तो 3 की टेबल लगाएंगे। तो यहाँ पे ये 1 टाइम और 3 टाइम। फिर अगर 3 बचता है तो 3 पर जो 3 की टेबल लगाएंगे तो 1 टाइम लगेगी। तो हमारे पास जो फैक्टर्स हैं यहाँ पे देखते हैं, तो कॉमन भी हैं और नॉन कॉमन भी हैं, तो इनको सबको आपस में मल्टीप्लाई करना है। एक 2, दूसरा भी 2, और फिर 3, और तीसरा भी 3। तो इनकी जब मल्टीप्लिकेशन की जाएगी, 2 2 4, और 4 की मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ कितना होगा? 12। 12 की 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन कितना होगा? 36 होगा। तो हमारे पास जो एलसीएम आई 12 और 18 की, एलसीएम जो हमारे पास, अच्छा तमाम जो है वो प्लीज अपनी माइक बंद कर दें। मेरा आवाज आ रहा है तो अपनी माइक बंद कर दें प्लीज। तो एलसीएम ऑफ 12 एंड 18 इज 36। यहाँ तक समझ आ गया? तो हम अब दूसरे एग्जांपल को देखते हैं। यहाँ पे 36 और 24 की एलसीएम मालूम करनी है। डेफिनेशन के मुताबिक हमने क्या किया? पहले पहले हमने फैक्टराइजेशन की। क्या किया है? फैक्टराइजेशन, जो मैंने कल समझाया था। फैक्टराइजेशन क्या होती है? एक प्रोसेस होता है फैक्टर्स को फाइंड करने के लिए, फैक्टराइजेशन। राइट। अच्छा, अब प्रोडक्ट करनी है हमने कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर्स में। कॉमन फैक्टर्स 2 2 हैं, और नॉन कॉमन फैक्टर्स हमारे पास 2 2 मतलब 3 3 हैं। तो यहाँ पे अब देखते हैं कि हमारे पास जो एलसीएम मिली है वो 36 मिली है। अब हम मालूम करना है 36 और 24 की एलसीएम। तो यहाँ पे पहले क्या करना है हमने, आप बताएंगे? फैक्टराइजेशन करना है किसकी? 36 की और 24 की। 24 की और 36 की हमने एलसीएम, बल्कि फैक्टराइजेशन मालूम करनी है। तो फैक्टराइजेशन मालूम करेंगे तो यहाँ पे 2 की टेबल लगाएंगे, कितनी मरतबा? 12 मरतबा। और यहाँ पे कितनी मरतबा लगेगी? 18 मरतबा लगेगी। और फिर यहाँ पे अगर 2 की टेबल लगाते हैं तो 6 टाइम, और यहाँ पे 9 टाइम। इसी तरह सेम जैसे हमने वहाँ पे मालूम किया, 2 और 3 और 9 टाइम। और फिर 3 की टेबल 1 टाइम, और वहाँ पे 3 टाइम। इसी तरह अब 3 बचता है तो 3 पर जो है 1 टाइम टेबल लगेगी। तो हमारे पास जो नंबर बच गए हैं 24, ये हमारे पास जो फैक्टर्स मिले हैं कॉमन और नॉन कॉमन। तो फैक्टर्स मिले 2 × 2 × 2 × 3 और × 3।
अब कैसे पता चले कि कॉमन कौन से हैं? कॉमन का मकसद है कि ये दो सेम है और ये दो सेम है। तो नॉन कॉमन कौन सा है? टू है। तो कॉमन कौन से हैं? ये दो हो गए और ये तीन भी कॉमन है, क्योंकि जो डबल, जब भी आपको डबल फैक्टर्स मिले और एक जैसे सेम हो तो आपने याद रखना है, तो वो कॉमन कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे भी टू है और ये भी टू है, तो ये हमेशा कॉमन कहलाएंगे। और ये नॉन कॉमन होगा जो अकेला सिंगल टू है। और ये थ्री जो है डबल है, तो ये कॉमन कहलाएंगे। तो अब डेफिनेशन में हमने पढ़ा कि प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स इज कॉल्ड एलसीएम। तो यहाँ पे हमने देखे, बिल्कुल आसान सा है कि टू की मल्टीपल पर टू के साथ फोर, और फोर की टू के साथ एट, एट की थ्री के साथ कितनी होगी? 24, आई थिंक, यस 24। 24 की थ्री के साथ कितनी होगी? 60 और 72। तो ये एलसीएम बनी है 36। एलसीएम ऑफ 36 एंड 24 इज 72। हैव यू गॉट इट? आपको समझ आया यहाँ तक? तो पहले पहले क्या करना है आपने, कि फैक्टराइजेशन प्रोसेस करना है, कि 36 के अलग फैक्टर्स मालूम करने हैं। 36 पर तो आप अगर टेबल लगाएंगे तो सबसे छोटी में छोटी टेबल लगाएंगे। सबसे छोटी टेबल टू की है, तो टू की टेबल लगाएंगे, कितनी मरतबा लगेगी? 18 मरतबा लगेगी। इसी तरह अब 18 पर थ्री की भी टेबल लग रही है, टू की टेबल लग रही है, लेकिन हमने क्या लगानी है? छोटी। तो छोटी कौन सी है? टू है। मतलब टू तीन से छोटा है, तो हम टू की टेबल लगाएंगे, तो 9 टाइम। अब यहाँ पे टू की टेबल नहीं लग सकती, तो हमारी थ्री की टेबल लगेगी। अच्छा, टेबल भी वो लगानी है जो फिक्स लगे। तो यहाँ पे थ्री की टेबल लगेगी 3 मरतबा, और इसी तरह तीन पर तीन की टेबल जो है 1 टाइम लगेगी। तो हमें जो 36 के जो फैक्टर्स मिले हैं वो टू टू थ्री थ्री मिले हैं। अब हम आएंगे 24 के फैक्टर्स मालूम करेंगे, जो आपने करके दिखाया। मैं जस्ट आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। 24 के फैक्टर्स मालूम करेंगे। टू की टेबल, क्योंकि हमने पढ़ा है सबसे छोटी, तो 12 मरतबा। और टू 12 पर टू की टेबल 6 मरतबा। इसी तरह सिक्स पर जो है टू की टेबल 3 टाइम। और थ्री पर जो है थ्री की टेबल 1 टाइम लगेगी। तो हमने देखा, यहाँ से हम चेक कर सकते हैं, ये टू इधर भी है, टू इधर भी है, तो एक टू निकाल देंगे। राइट। यहाँ पे भी टू है और यहाँ पे भी टू है, तो ये टू एक और निकल गया, क्योंकि कॉमन है, दोनों में कॉमन है। यहाँ पे भी टू है और यहाँ पे भी टू। दोनों फैक्टर्स के जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो निकालेंगे। यहाँ पे टू है, यहाँ पे टू दूसरा नहीं है, तो ये खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे तीन है और यहाँ पे भी तीन है, तो ये दोनों तीन है, तो ये 1 टाइम लिखेंगे। राइट। अब यहाँ पे ये तीन बच गया, और दूसरा तीन जो है यहाँ पे नहीं है, तो हम इस थ्री को जो है काट देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। तो हमारे पास अब मल्टीप्लिकेशन करेंगे, टू फोर, टू टू द फोर, फोर थ्री द 12। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि आपको बिल्कुल आसान वे से और बिल्कुल स्लो स्लो प्रोसेस समझाता जाऊँ। तो यहाँ तक हमने एलसीएम और एचसीएफ जो है कवर कर लिया। हम ये जो आप सीखेंगे ना, जो नेक्स्ट स्लाइड में, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो आपने ये वाला, इस पे आपने ना बहुत ही रिलैक्स होके इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है। अगर आपको एलसीएम समझ में आ गई है, एचसीएफ समझ में आ गई है, तो आपने इस दोनों रिलेशनशिप को ज़रूर समझना है, क्योंकि अक्सर जो है सवाल इसी में से आ जाता है, रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। तो रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ क्या है? कि एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट क्या होता है? दो नंबर्स की प्रोडक्शन। अब हम एग्जाम्पल पे आते हैं डायरेक्ट। ये फार्मूला है, ये आपने नोट कर लेना है, कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएफ एचसीएफ और इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। टू प्रोडक्ट मतलब कैसे? कि टू नंबर्स वो, एक एक्स हो सकता है और दूसरा वाई हो सकता है। तो ये एक्स और वाई की मल्टीप्लिकेशन इक्वल होती है हमेशा एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लिकेशन। राइट। ये एक फार्मूला है, इसको अंडरस्टैंड करना है बस। अब हम इस एग्जाम्पल को इस फार्मूले में पुट करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे और सीखेंगे कि किस तरह हमने दूसरा नंबर या एलसीएम मालूम करना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, एग्जाम्पल 1। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू numbers is 32 and their LCM is 8, what is their HCF? कि अगर दो नंबर की प्रोडक्शन जो है वो 32 है, यहाँ पे देखें, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो फार्मूला क्या है हमारा? एलसीएम, एलसीएम मल्टीप्लीकेशन एचसीएफ। राइट। और बराबर होगा दो नंबर की प्रोडक्शन। यहाँ पे प्रोडक्शन नंबर्स क्या है? 32 है, के
32 लिखेंगे। राइट। अब हम देखते हैं कि हमारे पास एलसीएम मिला हुआ है या एचसीएफ मिला हुआ है। हमें मिला हुआ है एचसीएफ, सॉरी एलसीएम मिला हुआ है। तो एलसीएम हमारे पास यहाँ पे रखेंगे। तो एलसीएम की जगह पे रखेंगे 8 और मल्टीप्लिकेशन एचसीएफ, राइट, इक्वल होगा 32। जो हमें फार्मूला मिला हुआ था उस फार्मूले के मुताबिक हमने जो नंबर्स गिवन है, जो एग्जांपल में जो डेटा गिवन है, उसको हमने पुट कर लिया उस फार्मूले में। एलसीएम मिला है 8, तो एलसीएम की जगह पे रखा, एचसीएफ सेम रखा, क्योंकि हमने ये फाइंड करना है व्हाट इज देयर एचसीएफ, कि इनका एचसीएफ क्या होगा। तो वो एचसीएफ हमने मालूम करना है, उसको सेम रखा। 32 जो है वो दो नंबर्स की प्रोडक्शन है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 32। वो हमने वहाँ पे प्लेस किया। अब हमने सीखना होता है कि सॉरी, ये समझना होता है कि जब भी एक नंबर इक्वल में हो और दूसरा नंबर किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन में हो, जैसे 8 एचसीएफ के साथ मल्टीप्लाई में है, तो इस नंबर को हम क्या करते हैं, यहाँ से उठा के इस साइड लेके आते हैं। तो हम एचसीएफ को इक्वल कर देंगे, एचसीएफ को इक्वल कर देंगे 32। ये भी नोट करना है कि अगर एक साइड जो है वो नंबर मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में 8 है, तो अगर इक्वल साइड चेंज करता है, मतलब यहाँ से दूसरी साइड जाता है, 32 की तरफ के जाता है, तो ये डिवाइड में हो जाएगा। ये आपको कानून अंडरस्टैंड करना है, राइट। तो अब दोनों पर देखिए कौन सी टेबल लग सकती है। 8 की टेबल दोनों पर पॉसिबल है। 8 की टेबल लगाएंगे 1 टाइम, और 32 पे जो 8 की टेबल लगेगी कितनी मतलब लगेगी, 4 टाइम लगेगी। तो हमारे पास जो एचसीएफ का जो नंबर मिला वो 4 मिला है। अंडरस्टैंड। तो अब तमाम जो है अपनी नोटबुक ओपन करें और इस सवाल को अंडरस्टैंड करें। यहाँ पे मैं आपको डेटा भी बता रहा हूँ कि दो नंबर्स की प्रोडक्शन 42 है और एचसीएफ ये मिला हुआ है। अब आपने मुझे एलसीएम मालूम करके देखना है। जल्दी करें और मुझे स्क्रीनशॉट भेजें या यहाँ पे मुझे लिख के सेंड करें। वेरी गुड शीरीन, योर आंसर इज करेक्ट। एग्जैक्टली, तो हमारे पास जो एलसीएम मिलेगा वो सर 6 नंबर, वेरी गुड 6 आंसर है। वेरी गुड शेफ, वेरी गुड। तो हमारे पास जो एलसीएम मिलेगा वो 6 होगा। तो अंडरस्टैंड कर लिया आपने। यहाँ पे 42 लिखेंगे जो दो प्रोडक्ट्स की नंबर की मल्टीप्लिकेशन, और इस तरफ हमने एलसीएम लिखना है, और इसी तरह मल्टीप्लिकेशन करेंगे किसके साथ, 7। तो 7 जो है उस तरफ चला जाएगा तो नीचे आ जाएगा, और टेबल लगेगी तो 6 टाइम लगेगी। वेरी गुड। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, अंडरस्टैंड करें। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि एलसीएम ऑफ 4 एंड 6 है, तो कौन सा होगा नंबर, ऑप्शन कौन सा है बताएं मुझे जल्दी। आंसर नहीं है, या तो 3 होगा, बल्कि 3 तो नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। तो 9 भी नहीं हो सकता। तो पॉसिबिलिटी क्या है हमारे पास, हमारे पास 6 है और 12 है। तो यहाँ पे देखते हैं कि इनके फैक्टर्स कौन से पॉसिबल हो सकते हैं। 2 और 3 और 3 है। 24 में देखें कौन कौन से हो सकते हैं। 2, फिर 2, फिर कितने लगेंगे, 2 और 3। मुझे समझ आ गया अभी। यहाँ से 2 और यहाँ पे 3, सॉरी, हाँ सॉरी सॉरी, 6 आंसर। ये शीरीन ने जो सही बताया है, आंसर जो है वो 6 है। फैक्टर्स ऑफ 50, वेरी गुड शोएब, 25 होगा। अब ये सवाल पढ़ें, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 5 एंड देयर एलसीएम इज 60, इफ वन नंबर इज 15 देन व्हाट इज द अदर नेम। जो हमने अभी रिलेशनशिप मालूम किया वही सवाल है। अच्छा, ये मैं आपको समझा देता हूँ। अकॉर्डिंग टू द फार्मूला जो हमने पढ़ा है फार्मूला, तो एलसीएम हमारे एचसीएफ क्या है, हमारे पास 5 है, तो 5 लिखेंगे, राइट। और एलसीएम क्या है हमारे पास, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ, ये दोनों की। अब हमने पढ़ा था कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मतलब एक एक नंबर तो हमारे पास 15 है, तो यहाँ पे 15 रखेंगे। और दूसरा नंबर क्या है वो हमने मालूम करना है। यहाँ कह रहा है ना कि व्हाट इज द अदर नंबर, जो दूसरा नंबर है वो कौन सा होगा। तो हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, सपोज कर लेते हैं कोई वो एक्स हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये 15 जो है ये खामखा इधर पड़ा हुआ है, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ से लेके इसकी तरफ लेके आएंगे, तो डिवाइड में लेके जाएंगे। तो 5 × 60 और इसको डिवाइड में रखेंगे,
तो ये 15 होगा, और यहाँ पे एक्स होगा। तो अब देखिए 15 पर 5 की टेबल कितनी मरतबा, 3 मरतबा, और 5 की टेबल 5 पर 1 टाइम लगेगी। अब यहाँ पे 3 बच गया और 60 बच गया। तो 3 की टेबल 3 पर 1 टाइम, और 3 की टेबल 60 पर कितनी मरतबा, 20 मरतबा लगेगी। तो एक्स जो दूसरा नंबर होगा वो हमारा इक्वल टू 20 होगा। तो होप, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। LCM ऑफ 5, 10 एंड 15। अब मुझे बताएं कि LCM इन तीनों नंबर्स की क्या होगी। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यस। तो अब मुझे ये बताएं कि HCF ऑफ 36 और 48। और ये जो दूसरा सवाल है, वर्ड प्रॉब्लम है दोनों। इस तरह सवाल अक्सर आ जाते हैं LCM और HCF के हवाले से। तो ये जो टॉपिक है ना, LCM और HCF, मतलब फैक्टराइजेशन और LCM HCF, अगर किसी भी स्टूडेंट को इस पर कमांड आ गई, इन दोनों तीनों टॉपिक पर अगर कमांड आ गई, तो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से स्कोर ऑप्ट करते हैं मैथमेटिक पोर्शन से। तो ग्रेट। तो 12 होगा, वेरी गुड। अच्छा, अब मैं जो है आपको ये सवाल समझाऊंगा कि 3 बेल्स जो रिंग है, मतलब जो आपने घंटियां देखी होंगी, वो बेल्स, जो घंटियां हैं वो बज रही हैं एट इंटरवल्स। मतलब वो इंटरवल से एक उनका टाइमिंग है कि वो 4, 6 और 10 मिनट, मतलब एक घंटी जो है वो 4 मिनट में बज रही है, और दूसरी घंटी 6 मिनट में बज रही है, और तीसरी घंटी जो है वो 10 मिनट में बज रही है। तो यहाँ पे सवाल क्या है कि अगर वो एक साथ बजने बजती हैं, कितने बजे, 7 बजे बजती हैं, तो व्हेन विल दे रिंग टुगेदर अगेन, तो फिर दोबारा कब वो एक साथ बजने लगेंगी, यही सवाल है। ठीक है। तो अब हमने क्या है कि अगर मैंने आपको कल हिंट दी थी कि जब भी वर्ड प्रॉब्लम में टुगेदर की बात कर रहा हो, क्या टुगेदर की बात कर रहा हो, तो उसमें हम डायरेक्ट क्या करते हैं, LCM मालूम करते हैं। LCM मालूम करते हैं। ये आप नोट नोट कर लें अपने पास। एक वर्ड लिखें, कीवर्ड लिखें, कीवर्ड, कीवर्ड के नीचे लिखें टुगेदर शोज, टुगेदर शोज LCM वर्ड प्रॉब्लम। मतलब ये शो कर रहा है कि यहाँ पे LCM प्रॉब्लम है और LCM फाइंड करनी है, राइट। ये आपको हिंट है। तो हमने क्या करना है, 4 और 6 और 10 की पहले पहले LCM मालूम करेंगे। LCM मालूम करेंगे, हरियप कर लें जल्दी जल्दी, तमाम करें, मैं भी कर रहा हूँ आप भी करें। 4, 6 और 10, 2 के टेबल लगाएंगे, 2 और 3 और 5। इसी तरह 2 की टेबल लगाएंगे, 1 और 3 सेम रखेंगे और 5 सेम रखेंगे। फिर 3 और 1 और 5। तो हमारे पास जो LCM मिली है वो 2 × 2 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 4, 4 और 3 12, 12, 5 60। तो हमारे पास 60 मिनट्स मिले। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि पहले जो है वो 7 बजे बजती है, दोनों और तीनों एक साथ है। अब 7 में अगर हम प्लस कर दें 6 मिनट, 60 मिनट्स, तो कितना टाइम होगा। सर 8 बजे। वेरी गुड, वेरी गुड मेमुना, सॉरी, आपका नाम क्या है, मोमना, सर मोमना। मोमना महफूज, वेरी गुड। जी सर। तो आंसर जो होगा हमारा 8 p। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फार्मर हैज 24 एप्पल्स। एक फार्मर है, उसके पास 24 एप्पल हैं और दूसरा ऑरेंजेस हैं। क्या है, 24 एप्पल्स और, अच्छा सवाल को अंडरस्टैंड, अच्छा जब आप सवाल को सही से अंडरस्टैंड करेंगे ना, अंडरस्टैंड इस तरह करें कि आप उस लैंग्वेज को 2 से 3 मरतबा पढ़ें, और फिर देखें कि वो आखिर में कह क्या रहा है। उस आखिर में जो आप कहता है, उसमें कीवर्ड क्या उसने डाला हुआ है, तो आपने क्या फाइंड करना है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। अक्सर क्या करते हैं कि ये पढ़ जाते हैं, इस तरह रट्टा लगाते हैं, तो रटे 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 के बाद क्या होता है कि वहाँ पे ऐसे वर्ड दे जाते हैं, तो वो गलत सवाल करके आते हैं। तो आपने क्या करना है कि कीवर्ड्स को याद रखना है। अ फार्मर हैज़ 24 एप्पल्स एंड 36। कह रहा है कि 24 एप्पल्स हैं उसके पास और 36 ऑरेंजेस हैं।
तो ही वांट टू पैक, ये जो है जो ऑरेंजेस और एप्पल को पैक करना चाहता है बॉक्सेस में। सो दैट ईच बॉक्स हैज द सेम नंबर। कह रहा है कि उस बॉक्स के अंदर अगर वो फ्रूट रखे भी तो वो सेम नंबर हो और कोई पीछे ना बचे। नो फ्रूट इज लेफ्ट, कि पीछे कोई भी अगर हम हमारे पास जैसे फ्रूट हैं तो अगर हम बॉक्स में फिक्स करते जाएं, रखते जाएं, पैक करें, तो पीछे जो है कोई भी फ्रूट ना बचे बाहर। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर, कि अब बताएं कि मैक्सिमम नंबर कौन से होंगे कि जो हर एक बॉक्स के अंदर फ्रूट आएगा। कि अगर ऑरेंज और एप्पल्स को हम एक, दो नंबर या तीन बॉक्स में रखें तो उन बॉक्स में कितने हर एक बॉक्स में आएंगे मैक्सिमम। तो जब भी आप ये नोट करना है कि जब भी मैक्सिमम की बात कर रहा हो तो इसका मकसद है कि एचसीएफ मालूम करना है। अंडरस्टैंड? तो अभी आपने कीवर्ड क्या समझा कि मैक्सिमम, मैक्सिमम शोज एचसीएफ। ठीक है, तो अब आप 24 और 36 के जो है एचसीएफ मालूम करें। 24 के और 36 के एचसीएफ मालूम करें। तो आपके पास क्या मिल रहा है? चेक। यस, यस आयशा बोले। सर 12 आएगा। वेरी गुड, 12 एग्जैक्टली 12 आएगा। तो हर एक बॉक्स में कितने आएंगे? 12। थैंक यू वेरी मच, एंड होप आपने बहुत अच्छा अंडरस्टैंड किया है। और यहाँ तक आज हमने 5 टॉपिक जो है कवर किए।